नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इंडिया के गठन के बाद लालू प्रसाद यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है हमला किया है ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने गुजरात की हालत को लेकर सीधे तौर पर ट्वीट किया है कि वहाँ किस तरीके से भुखमरी है और लगातार वहाँ से जो वहाँ सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बावजूद भी वहाँ ये स्थिति है। आज उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यह लिखा है, जुलाई में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 38.09% आबादी अल्प पोषित है। ग्रामीण गुजरात की लगभग आधी आबादी पोषण से वंचित है। दशकों से गुजरात में बीजेपी सरकार है, यही इनका गुजरात का मॉडल है। नीति आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है और इस बात को उन्होंने लिखा है। उसमें लिखा हुआ है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि आउट ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन इन गुजरात सफर फ्रॉम, और साथ ही साथ 11.7% रेट ऑफ पॉवर्टी रिकॉर्डेड इन 2019 टू 2021, डाउन फ्रॉम 18.5% इन 2015-16। उसके नीचे है 79.7% द शेयर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 9 suffering from anemia in 2019 to 2021, up from 62.6% in 2015 to 2016. 50% children who are not breastfed with the क्यूरल फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। साथ ही साथ नीचे जो उन्होंने जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया है महिलाओं को लेकर, उसमें लिखा है कि 24.9% वोमेन एज 20 to 24 हु वेयर मैरिड बिफोर रीचिंग द लीगल एज ऑफ 18। उन्होंने सीधे तौर पर जो महिलाएं की जो शादी हो रही है वो 24.9% जो महिलाएं हैं उनकी शादी 18 साल से पहले हो गई है। ये तमाम चीज़ों को लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला किया है। जब से इंडिया का गठन हुआ है, लालू प्रसाद यादव जाति आधारित गणना का मुद्दा हो या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वन नेशन वन इलेक्शन के जो बातें आई, उसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव लगातार इन दिनों हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जब इंडिया की बैठक में लालू प्रसाद यादव जब मुंबई जा रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर सीधे तौर पर कहा था कि हम जो है नरेंद्र मोदी के नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। और उस बयान के बाद लगातार जो है कभी ट्वीट के माध्यम से या फिर अपने बयानों के माध्यम से जो लगातार हमला कर रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन भी लालू प्रसाद यादव ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद भी वो नरेंद्र मोदी पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि जिस तरीके से लगातार इंडिया का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन जो बना है उससे प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और इसलिए इंडिया और भारत की जो बातें हैं उसको लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला किया था। और कल ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव के एक बयान को कोट किया और उस बयान के ऊपर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये है जो असली नेता है। उस बयान में तेजस्वी यादव का ये कहना था कि हमारे ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हम नौवीं फेल हैं, लेकिन इस बात को जान ले कि हमारे माता पिता दोनों जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर हम चाहते तो फर्जी डिग्री भी ले सकते हैं थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों के बयान हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया है, ये बात लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जिस तरीके से उसने अपने जमीन पर अपना दबदबा बनाया है, ये एक अच्छा नेता है, ये एक ईमानदार नेता है। इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर ट्विटर हैंडल से भी सामने आ रही है और लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आ रहा है। अब देखना बेहद तो दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरीके की सियासत करवट लेती है। जिस प्रकार से इंडिया का गठन हुआ है और
एनडीए भी लगातार जो है वो बैठक कर रही है, उसका भी जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि 2024 की गद्दी पर कौन बैठेगा। मनीष पुणेशन के साथ, नमस्कार।